सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट मार्क्स कर लिए हमने। अब एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हम जब सम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम कहां से चालू करेंगे? बैलेंस शीट से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाके लिखेंगे? लायबिलिटीज पर नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। लायबिलिटीज में नीचे, यस, लायबिलिटीज में नीचे क्रेडिटर्स। इनर कॉलम आउटर कॉलम बेटा लोग? यस प्लीज, आउटर कॉलम में लिख लीजिए। लिख लिया आउटर कॉलम 3000 ओके। बिल्स पेएबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बिल्स पेएबल भी नीचे लिख लेंगे आउटर कॉलम। वेरी गुड। अच्छा, ये मैं आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड। जनरल रिजर्व। अच्छा, अब जनरल रिजर्व के पहले पद्मा और कुमुद के बैलेंस डाल देंगे अपन कैपिटल में। पद्मा और कुमुद के बैलेंस डाल दीजिए। अच्छा, बैंक लोन है क्या? तो बैंक लोन डाल दे बेटा लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में। बैंक लोन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या बेटा? नो सर। ठीक है, ओके। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे बेटा पहले। गलत गलत गलत, वहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वहां लिख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पद्मा के इसमें लिखेंगे 45,000 और इसमें लिखेंगे 36,000। समझ में आया? ठीक है। जनरल रिजर्व किसको बटेगा? हमेशा एक चीज याद रखना, अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है बच्चा लोग, तो जनरल रिजर्व, अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है बच्चा लोग, तो जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स में बटेगा। क्या रेशियो में बटेगा? 3:2। तो पीछे जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, पीछे जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, यस। 7,500 इंटू 3/5, वो किसको जाएगा? पद्मा को लिख। पद्मा इज इक्वल टू बेटा, पद्मा इज इक्वल टू लिख, वो पद्मा, हाँ वेरी गुड, पद्मा इज इक्वल टू लिख बेटा। पद्मा इज इक्वल टू 7,000, यस। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा ये? 4,500। पद्मा, वैसे ही कुमुद का निकाल बेटा, वैसे ही कुमुद का निकाल। कुमुद इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही आ जाएगा ना उसका तो। हाँ डायरेक्ट भी आ जाएगा, पर अपन लिख लेंगे ना, पूरी पूरी फॉर्मेलिटी लिखो ना। ओके सर। आदतें खराब मत करो। 7,500 इंटू 2/5 लिख लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ, वहां पे जाके लिख बाय जनरल रिजर्व। पद्मा के अकाउंट में कितने जाएंगे? 4,500 और ये 3,000। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लाइव क्लास चालू है और रिकॉर्डिंग भी चालू है, तो मैं क्या पूछ रहा था, ये 4,500 और 3,000 मैंने क्यों बांटे? रीजन बताओ, मैंने क्यों बांटे ये? सर ये जो रिजर्व है वो दोनों के प्रॉफिट में से निकला होगा इसलिए। यस, हमने क्या किया था, हमने पहले ये पैसों को साइड में निकाल के रखा था कि हम फ्यूचर में भाई कभी भी मेरे को जरूरत पड़ी तो काम आएंगे। पर मुझे काम नहीं आए, पर कोई नया पार्टनर आया, नया पार्टनर बोलेगा इस पैसों पे मेरा भी हक है, तो इन लोगों ने क्या बोला, भाई हमारा पैसा है, हम पहले ही इसको ले लेते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या सबको समझ में आ रहा है जो मेरे साथ में है? यस सर। हाँ सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस वेरी गुड। फिर उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नो सर। तो एकदम नीचे, एकदम नीचे, एकदम नीचे बेटा, और नीचे लिखना चाहिए था पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नीचे लिखो एकदम। देखो जनरली बैलेंस शीट लिखी कैसे जाती है बेटा? जनरली बैलेंस शीट इस तरीके से लिखी जाती है कि बैलेंस शीट में असेट का पोर्शन ऊपर आता है और करंट असेट का पोर्शन नीचे आता है। समझ में आया? फिक्स्ड असेट का पोर्शन ऊपर आता है और करंट असेट का पोर्शन नीचे आता है। क्या समझ में आया? यस सर। रिपीट करो मैंने जो बोला, क्या समझ में आया? फिक्स्ड असेट्स का पोर्शन ऊपर, में आता है, करंट एसेट का नीचे में। सेम गोज विद बैलेंस शीट बच्चा, सेम गोज विद बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऊपर आती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज नीचे आती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज भी बोला जाता है। ठीक है बेटा? चलो डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में। ओके अभी पेंसिल लेंगे, एक बार पेंसिल लेंगे सिर्फ। माइनस आरडीडी, $2,400 एक बार के लिए लिख लो। अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए लिख लो, मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि कैसा है। नेक्स्ट स्टॉक बेटा, 2 लाइन छोड़, एक और लाइन छोड़। हाँ स्टॉक, इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम 36,000। फर्नीचर इनर कॉलम 14,100, नहीं इनर के आउटर 14,100। इनर कॉलम, इनर कॉलम आयुष, इनर कॉलम हाँ सर ठीक है। काटो उसको, ये गलती हो गई ना। ये ऐसे देखो गंदे गंदे स्क्रैचेस नहीं करना, पसंद नहीं आते मेरे को। हाँ सॉरी सर। फर्नीचर के बाद में मशीनरी इनर कॉलम, मशीनरी इनर कॉलम, मशीनरी 15,000 इनर कॉलम। उसके बाद में बिल्डिंग भी इनर कॉलम, बिल्डिंग भी इनर कॉलम। बच्चे होशियार हो रहे मेरे साथ रह के। मेरे को एक चीज बता आयुष, भगवान का दिया सब कुछ है तेरे पास, दौलत है, शौहरत है, और भगवान ने नोटबुक में लाइंस भी दी है। आप मेरे को बताओ, आप हर एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ एक लाइन क्यों छोड़ रहे हो? सर अब पहले से आदत हो गई। तो बेटा आदतों को बदलो, कम से कम 2 लाइन छोड़िए। अब गलती से बिल्डिंग की अगर 2 एडजस्टमेंट निकल गई तो क्या कर लोगे? सर ऊपर ही मार्क कर देते ना, 2 कर रहे तो मैं 2 छोड़ देता था। पर 2 छोड़ता था, पर मैं बोलता जैसे आरडीडी है, फिर वो तेरे को याद है डेटर्स की कितनी बड़ी एडजस्टमेंट रहती थी? यस सर 3-4। हाँ ठीक हो सकता ना, पर मैं बोलता अपने पास मेरे को बता ये नीचे का पेज कुछ काम में आने वाला है बेटा? नो सर। तो अपने को क्या लगता, मोकला लिखने का प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता और प्रेजेंटेशन कड़क दिखता। यस सर। ओके ठीक है, हो गया। पहली और दूसरी एडजस्टमेंट कब करेंगे? लास्ट में करेंगे। शाबाश यार, तुम लोग मेरे साथ रह गए ना, एकदम टैलेंटेड हो रहे दिन ब दिन। द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम। डेप्रिसिएशन बोले तो फायदा है या नुकसान है? खर्चा है, नुकसान यस, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। 10% मतलब 3,600। तो 36,000 माइनस 3,600 कितना आता? 32,400। यस, इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएंगी? दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएंगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। शाबाश शाबाश, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके लिखिए टू स्टॉक। टू स्टॉक
लिखा। फिर फर्नीचर, सॉरी डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी 5%, तो 750 750 750 डेप्रिसिएशन माइनस करो 14,100 में से। 250 14,250 सर एप्रिशिएटेड है ना, डेप्रिसिएशन का है। मशीनरी मशीनरी डेप्रिशिएटेड है बेटा। फर्नीचर एप्रिशिएटेड। हाँ फर्नीचर एप्रिशिएटेड है, मशीनरी डेप्रिशिएटेड है। आप अलग एडजस्टमेंट में चले गए, पहले मशीनरी के एडजस्टमेंट में लिखिए 5% डेप्रिसिएशन, मशीनरी के डेप्रिसिएशन में लिखिए, हाँ मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन। आप मशीनरी फर्नीचर में लिख रहे हैं। हाँ बेटा लाइन से चलो, लाइन को मत तोड़ो। ये 750 माइनस करो 14,250। यस, बाद में जाओ रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 मशीनरी 14,250। तो 750 आएगा। हाँ सॉरी 750 वेरी गुड माय मिस्टेक ओके। यस नेक्स्ट। अब आरडीडी कितना मेंटेन करना है मेरे को? 3,000 ऑलरेडी आरडीडी कितना मेंटेन्ड है बुक में? 2,400 तो आप मुझे बताइए मैंने एक्स्ट्रा खर्चा कितने का मानना चाहिए या एक्स्ट्रा आरडीडी कितने की डालनी चाहिए? 600। तो कर माइनस एडिशनल आरडीडी या न्यू आरडीडी, वेरी गुड 600। अब एक सेकेंड वो माइनस कर देना तूने। अब आप मेरे को बताओ रिवैल्यूएशन डेबिट में, गौर से आंसर देखना, रिवैल्यूएशन डेबिट में आरडीडी कितने की जाएगी? 600 3,000 के 600। क्यों 600? क्यों 600? 3,000। हमने वो न्यू आईडी में से ओला आईडी करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज समझ लो, हमारी न्यू आरडीडी 3। बैलेंस शीट की एक के बार जाएंगे ना। यस, बैलेंस शीट में बेटा कितने का इफेक्ट गया? 600 का इफेक्ट गया। इसीलिए हम न्यू आरडीडी रिवैल्यूएशन के डेबिट में सिर्फ 600 का मारेंगे, क्योंकि 2,400 ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है। समझ में आया? यस सर। समझा सबको कि नहीं समझा? अब समझा मैंने वो पेंसिल से क्यों लिखवाया था 2,400? अच्छा मेरा क्वेश्चन है, अगर गलती से वो बोलता था कि आपको नई आरडीडी 1,800 बनानी है तो आप क्या करते थे? जैसे अभी आरडीडी दी हुई है 3,000, सुनिए मेरी बात, जैसे आरडीडी दी हुई है अभी 3,000, वो वैसी ही आरडीडी अगर 1,800 देते थे तो यहाँ पे असेट साइड में हम ऐड करते थे और वो क्रेडिट इफेक्ट देते थे। वेरी गुड, हम असेट साइड में डेटर्स में उसको ऐड करते थे और उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते थे, क्योंकि हमने ज्यादा की आरडीडी बनाई थी तो अब हम उसको प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड। फर्नीचर में ऐड करो एप्रिसिएशन। 1050 गलत। 16,050 सर 1050 ऐड होगा और फिर वो 16,050 आपका कॉलम। बेटा 14,100 में आपको 1050 ऐड करके हो जाएगा क्या बेटा? 2050 ऐड करेंगे। सॉरी सर, सॉरी अभी पक्का 2050 ऐड करेंगे। राइट, सर 1950। यस 1950 ऐड करेंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, असेट बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान है? फायदा। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे फायदे को। देखो दो इफेक्ट हो गई, मैंने असेट में ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया और उसका क्रेडिट इफेक्ट दे दिया।
सर नेक्स्ट करें? यस, नेक्स्ट में बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 20% से। 9,000 वेरी गुड। 54,000 आउट ऑफ कॉलम। अब आयुष, अब एक सेकंड आयुष रुक। अब आयुष आपकी बुक देखिए, आपकी बुक देख के आपको पता चलेगा कि कितना कीचड़ मिचड़ दिख रहा है। यस सर। अगली बार ये चीज होनी है, अच्छा जी। ठीक है? ओके, चलो दूसरा अप्रिसिएशन फायदे में जाके लिखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। सबसे पहले अब हो गया, सबसे पहले अपन निकालेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब निकालेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकाले, बनाओ अपना बॉक्स। वेरी गुड। और वो बॉक्स के ऊपर लिख कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। वो बॉक्स पे लिख कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। नीचे और एक एक्सप्लेनेशन लिख। हिंदी में लिख, इस पर हमें ये अरे वहां पे नहीं लिखना है बेटा, वहां पे तो कैलकुलेशन होता है। नीचे लिख, नीचे लिख, इस पर से हमें गेनिंग और न्यू रेशियो भी मिल जाता है। इस पर से हमें गेनिंग और न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल जाता है। हो गया। चलो, अब सबसे पहले देख, ये पार्टनर ने गुडविल कितना लाया। पार्टनर ने गुडविल कितना लाया? 15,000 फॉर हिज शेयर। तो बेटा सबसे पहले ऊपर लिख अच्छा क्या नाम है इनके, नाम लिख तीनों बॉक्स पे नाम लिख पहले। पद्मा, कुमुद, आशा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरे को आशा का गुडविल का शेयर निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। क्यों नहीं निकालने की जरूरत है? ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आशा के बॉक्स में नीचे जाके लिख 15,000। सर 15,000 कैश में लिया है। और हाँ बेटा देखो, मैं क्या बोलता हूँ, 15,000 कैश हो या क्रेडिट हो, कुछ भी है, गुडविल के लिए 15,000 लाया ना बेटा। हाँ 15,000 फॉर गुडविल एंड 30,000 फॉर कैश। हाँ, अब एक चीज समझो, 15,000 उसने कितने शेयर के लिए लाया? हाँ। अरे हाँ नहीं, कितने शेयर के लिए लाया? हाफ। अच्छा हाफ, ओके। 15,000 हाफ शेयर के लिए था। इसका मतलब क्या होता है, जो भी टोटल गुडविल होगा उसका हाफ शेयर उसने 15,000 लाया। अब नीचे लिख कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल, x into 1/2 is equal to 15,000। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? हाँ, x गुडविल अमाउंट है तो x इज इक्वल टू 30,000।
30,000। यस, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 30,000। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस मतलब मेरा टोटल गुडविल 30,000 है। तो अब आयुष ऊपर 30,000 लिख, नीचे 30,000 लिख। ऊपर जाके अपने बॉक्स के एंड में, एंड में नीचे जहां इस पर लिखा, हाँ वहां लिख 30,000 ऊपर, हाँ वहां लिख 30,000 और उसके ऊपर लिख 30,000 यहाँ पे। हाँ ऊपर हाँ। पहले 30,000 दोनों में क्या रेशियो में बढ़ता था? 3:2 रेशियो में बढ़ता था। पहले 30,000 दोनों में 3:2 में बढ़ता था। अरे आशा में नहीं लिखना है, आशा के बाहर लिखना है। आशा पहले थी क्या? सर मैंने बाहर ही लिखा था पहले। हाँ, काट आशा में से। आशा पहले थी क्या? नहीं सर। अब आशा, अब दोनों के में बांट 3:2 में, तो 18,000 और 12,000 लिख। पद्मा में 18,000 लिख। कुमुद में 12,000। समझ में आया? 18,000 12,000 क्यों आया? कि भाई पहले पद्मा को 18,000 मिलते थे गुडविल के और कुमुद को मिलते थे 12,000। अब मेरे को बताओ 30,000 में से 15,000 कौन लेके चला गया गुडविल का? आशा। आशा। तो बाकी 15,000 किस में बटेगा? पद्मा और कुमुद में। क्या रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। तो बांट 15,000 को 3:2 में। 9,000 और 6,000। अब ये क्यों निकाला मैंने? अब इससे समझो आप एक चीज क्या हुई। पहले पद्मा को गुडविल के कितने मिलते थे? 18,000। अब पद्मा को गुडविल के कितने मिल रहे हैं? 9,000। तो पद्मा ने कितना सैक्रिफाइस किया? 9,000। 9,000 सैक्रिफाइस हुआ। पेंसिल से नीचे लिख। एक तो तूने जगह भी नहीं छोड़ी नीचे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए जगह छोड़ना ना नीचे। पेंसिल से लिख ऊपर 9,000 के नीचे। पेंसिल से लिख, बाहर लिख, बाहर सैक्रिफाइसिंग। यस, वहां लिख सैक्रिफाइसिंग ऑफ गुडविल। कितना सैक्रिफाइस किया इसने? 9,000। लिख पेंसिल से अंदर 9,000 सैक्रिफाइस किया। हाँ लिख, अंदर लिख, हाँ लिख वहां पे 9,000। हाँ कुमुद में लिख 9,000, 6,000 इसने सैक्रिफाइस किया। और इसने गेन कितना किया? 15। तो लिख वहां पे 15,000। 15,000 को बाहर एरो मार, ऐसे एक एरो मार के लिख कि आशा ने गुडविल गेन किया है। लिख वहां पे आशा ने गुडविल गेन किया है। लिखा? यस सर। क्या आप लोगों को गुडविल का पूरा लॉजिक समझ गया? यस सर। अब देखो मजेदार। अब आशा 15,000 रुपए लेके आई है, तो ये आशा 15,000 किसको देंगी? पद्मा को और कुमुद को। तो कैपिटल अकाउंट में जाइए। कैपिटल अकाउंट में जाइए। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए। बाय गुडविल। यार वो एक कैपिटल का भी डालना था, चल जानते अभी बाद में डाल देते। वो बाय गुडविल। पद्मा के अकाउंट में कितना? 9,000। और कुमुद के अकाउंट में कितना? 6,000। अब बैंक अकाउंट में जा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 गुडविल 15,000। समझ में आया? यस सर। अच्छा, आशा ने कैपिटल भी लेके आया, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिख बाय बैंक अकाउंट। यस, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां देगा एडजस्टमेंट का? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। सर इसमें टू आशा कैपिटल अकाउंट।
आशा के सिस्टर। यस। टू आशा कैपिटल अकाउंट। लिखा? यस सर। ठीक है। अब देखो अपना सम खत्म हो गया, अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है 2 नंबर की। क्या है 2 नंबर की एडजस्टमेंट? हाफ ऑफ अमाउंट इज गुडविल ऑफ विड्रॉन। विड्रॉन मतलब विड्रॉन बोले तो पैसे निकाल लिए। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, लिखो टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा? पद्मा में कितना आएगा? 9,000 रॉन्ग। कितना बोला है उसने विड्रॉ कर रहा है वो? सर वो तो वो हाफ ऑफ हाँ, तो हाफ ऑफ गुडविल कितना होता है? 4,500। राइट। तो लिखेंगे पद्मा में 4,500, कुमुद में लिखेंगे 3,000। अब जाएंगे उधर बैंक अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। बाय पद्मा कैपिटल अकाउंट। $4,500 बाय कुमुद कैपिटल अकाउंट। $4,500। सर 3,000 हाँ 3,000, सॉरी। समझ में आया? यस सर। हाँ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर फटाफट। चल रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही? 10,950 यस 10,950। बैलेंस कितना आ रहा? 50-50 गया, मतलब 10,900 बचे, 700 गए, 10,200 बचे, 10,200 में से 600, 6,000 बचे क्या पक्का? यस सर। हाँ, तो किसको ट्रांसफर होंगे? लिख वहां पे नीचे टू, नीचे नीचे हाँ क्रेडिट साइड में लिख टू पद्मा, नीचे टू पद्मास कैपिटल, और नीचे लिख टू कुमुद कैपिटल। पेंसिल ले, पेंसिल ले, पेंसिल ले, लिख वहां पे अंदर अंदर नीचे टू के नीचे लिख, टू के नीचे, टू के नीचे। हाँ, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड इन देयर ओल्ड रेशियो। अच्छा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो टू देयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6,000 को 3:2 में बांटो, मतलब 5, 6। लिखिए टू पद्मास कैपिटल में 3,600, कुमुद के कैपिटल में 2,400। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट में जा, कैपिटल अकाउंट में जा। कैपिटल अकाउंट में यस लिख वहां पे क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आएगा? 3,600 एंड 2,400।
लिखा? यस सर। उसके बाद में अब आप जाके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। तीनों कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो फटाफट फटाफट फटाफट। आज मैं पूरा सम करा रहा हूं। जल्दी 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 क्लोज कर। पद्मा का कितना आया? जल्दी टोटल मार। 60 to 100. 60 to 100. तो वो क्रेडिट साइड की टोटल आई ना पद्मा की? हाँ। सर बैलेंसिंग अमाउंट 57,600 आया। ओके, तो मेरे को बैलेंसिंग फिगर बताओ सीधा सीधा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बताओ। पद्मा का 57,600 और कुमुद का 44,400। और आशा का 30,000। हाँ। ठीक है, लिख यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड में डेबिट साइड में डेबिट साइड में डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन। पद्मा का कितना? 57,600। 57,600। कुमुद का कितना? 44,400। 44,400। आशा का कितना? 30,000। 30,000। लिख ले वहां पे 30,000। चल चला जा बैलेंस शीट में। अच्छा, ये बैलेंस कैरिड डाउन कैसे आया? सबको आता है ना? कैप लेजर को कैसे क्लोज किया जाता है? यस सर। हाँ, चलो बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में कैपिटल, यस कैपिटल लिखिए। नीचे लिख पद्मा, फिर नीचे कुमुद, नीचे आशा। इन तीनों के बैलेंस तू कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिख लेगा बैलेंस शीट में। पीछे जा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्लोज कर, बैंक अकाउंट क्लोज कर। यस सर। तो 60,000 आता बैलेंसिंग अमाउंट। कितना? 60,000। 60,000 लिख वहां पे डेबिट क्रेडिट साइड में जाके। टोटल कितनी आ रही? 67,500। उसमें से 7,500 का विड्रॉल। वेरी गुड। लिख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। कहाँ लिखेगा ये 60,000 जाके? एसेट साइड बैलेंस शीट के। एसेट साइड में। यस, एसेट साइड के बैलेंस शीट में। अब वो कैपिटल का टोटल करके बाहर आप लिख लेंगे तो आपका सम टैली हो जाएगा। टैली हो जाएगा। समझ में आया? यस। जल्दी बताओ कितने पे टैली हुआ? सर वो कुमुद की जो अमाउंट थी ना 44400, हाँ, वो मेरी 54400 आ रही तो थी। बेटा आप देखो आपने क्या गलत लिखे हुआ है। ओके सर।